बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीलॉग के अंदर मैं आपको जो वफाकी हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत के क्राइम मिनिस्टर मकसूद चपरासी साहब ने एक 4 रुकनी कैबिनेट की एक कमेटी बनाई राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि इमरान खान साहब ने जो कहा कि जनाब 25 तारीख की रात को 26 की सुबह को डी चौक के पास इस्लामाबाद में पुलिस, रेंजर्स, फ़ौज और पीटीआई के कारकुनान का तसादुम होने का अंदेशा था और दोनों तरफ से असला बरदार अफराद मौजूद थे और मैंने उससे बचने के लिए एक वाइज डिसीजन किया कि आवाम और फ़ौज के दरमियान, रेंजर्स के दरमियान झगड़ा ना हो, पुलिस के दरमियान झगड़ा ना हो, खून-रेज़ी ना हो। अब इसके ऊपर इन्होंने जनाब अपनी तरफ से एक कमेटी बनाई और बड़ा जनाब एक प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि जनाब असला लेकर आ रहे थे पीटीआई के जुलूस में इमरान खान साहब और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और बड़ी जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बड़ा माहौल और बड़ा टेम्पो बनाया जा रहा है। अब सूरत हाल थोड़ी सी मैं आपके सामने क्लियर कर दूँ। सूरत हाल ये है कि तकरीबन पिछले 35 से 40 साल से, जब से आलमी ताकतों को ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका है, बावजूद इसके कि 28 मई 1998 को जो धमाके किए, उससे 15 साल पहले ज़ियाउल हक दौर के अंदर पाकिस्तान एटमी ताकत बन चुका था और जनाब बैनुल अक़वामी जो ताकतें थी उनको भी इस चीज़ का इदराक हो चुका था। उस वक्त से ये एक प्लानिंग थी पाकिस्तान के हवाले से कि इस्लामिक ममालिक की पहली एटमी ताकत, जोग्राफियाई स्टेटस के हवाले से दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क, मेन पावर्स के हवाले से और आबादी के हवाले से सबसे अहम मुल्क पाकिस्तान, इसको जंग व जदल के ज़रिए से या डायरेक्ट इससे जंग करके नहीं जीता जा सकता या इसको लेट डाउन नहीं किया जा सकता। स्ट्रेटजी ये बनाई गई 80s के एंड के अंदर एक बड़ी स्पेसिफिक कि किसी तरीके से पाक फ़ौज और आवाम के दरमियान नफ़रतें पैदा की जाए। इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम हुआ। आलमी ताकतों की शय के ऊपर, उनके डॉलर्स के ऊपर, उनके अशारों के ऊपर, उनकी चरणों पे बैठने वाली NGOs लॉन्च की गई। पॉलिटिक्स के अंदर लोग लॉन्च किए गए, सहाफ़त के अंदर लोग लॉन्च किए गए, टीवी चैनल्स के अंदर, अखबारात के अंदर, ताजर रहनुमा, मज़दूर रहनुमा, हर शोबा ज़िंदगी के अंदर लोगों को प्रॉपर डॉलर्स और अपने अशारों के ऊपर और मफादात के ऊपर, फ़िज़िकल और मॉनेटरी मफादात के ऊपर लोगों को ख़रीदा गया, जिनका सारा दिन काम होता था पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़, सारा दिन भौंकते रहते थे सारा दिन, और अपनी तरफ से दलाइल देकर कि पाकिस्तान का सारा बजट दिफा के ऊपर लग जाता है, पाकिस्तान का सारा बजट फ़ौज के ऊपर लग जाता है, पाकिस्तान का सारा बजट और आवाम के टैक्सों का पैसा वो फ़ौज निकल जाती है। फ़ौज को क्या ज़रूरत पड़ी है जनाब हाउसिंग स्कीम्स की, फ़ौज को क्या ज़रूरत पड़ी है प्रॉपर्टी के बिजनेसेस की, फ़ौज को क्या ज़रूरत पड़ी है जनाब मेडिकल कॉलेजेस की, हॉस्पिटल्स की, फला जो कुछ मुँह में आता था जनाब। और स्पेशली 2000 से लेके अब तक 22 सालों में जब ये मीडिया आज़ाद हुआ तो हर रोज़ तजिया निगार और एंकर बैठ के ये तजिए करते थे। फिर इसी साजिश के तहत कि आवाम और पाक फ़ौज को आपस में लड़ाया जाए, मैं ये समझता हूँ कि 9/11 का वक़ूआ रचा के बहाना जनाब आपका अलकायदा, बहाना आपका जनाब आप कह लें उसामा बिन लादेन और जनाब ठिकाना अफ़गानिस्तान और निशाना जो है वो पाकिस्तान था। इस 9/11 के ज़रिए से भी कोशिश ये की गई थी कि इस अंदाज से मामलात को चलाया जाए कि पाक फ़ौज जो है वो फ्रंट फुट पे आके लड़ेगी अमेरिका की जंग
अमेरिका जनाब ड्रोन अटैक्स कर रहा होगा, अमेरिका जनाब अफ़गानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहा होगा, और फिर इस तरह आपस में एक नफ़रत का माहौल बनेगा। लेकिन उसको भी पाकिस्तान की फ़ौज, अदारों ने, एजेंसीज ने बड़ी कमाल हिकमत अमली से ट्रीट किया, वो भी नाकाम हो गया। फिर उसके बाद मिसाके जमहूरियत का एक एजेंडा लाया गया कि 15 साल के लिए इन सारे चोरों लुटेरों को, जो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो बज़ाहिरन फ़ौज की डसी हुई थी, जो बज़ाहिरन इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कन्फ्लिक्शन, डिसएग्रीमेंट, डिसलाइकमेंट, कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो बज़ाहिरन और हकीकतन फ़ौज से एक अदारे के तौर पे नफ़रत करती थी, उनकी क़यादत, उनकी लीडरशिप, अपनी करतूतों की वजह से, अपनी करप्शन, अपनी बदयांती, अपनी टकेमारी, उसके ऊपर ग्रेप, उसके ऊपर अदारों का या मुख्तलिफ पाकिस्तान के अदालती सिस्टम की ग्रेप, चेक एंड बैलेंस, उन सारों को इकट्ठा करके 15 साल के लिए कंडोलीज़ा राइस की बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, और उस वक्त की जो रजीम थी उन्होंने जनाब इन लोगों को मुसल्लत किया ताकि चुट के ये लुट मार करें, बेड़ा गर्क करें पाकिस्तान का, और फ़ौज के हाथ बांध दिए गए दहशतगर्दी की, वॉर एंड टेरर के उस पूरे प्रोसेस के अंदर, कि वो उसकी तरफ तवज्जो ना कर सके और ये अपना काम जारी रखें। खैर, ये भी जिस तरीके से नाकाम हुआ, ये बड़ी लंबी कहानी है, इस 10 मिनट के वीलॉग के अंदर मैं आपके सामने नहीं बयान कर सकता। उसका रास्ता जब रुका तो उसके बाद अब ये इमरान खान साहब और PTI जब मैदान में आई, पनामा का इशू हुआ और बरसे इक़्तिदार आए, तो मैं ये समझता हूँ कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट के वो जितने फ्लॉप प्लान्स थे, उसको कामयाब करने के लिए फिर ये सबसे बड़ी साजिश, ये जो रिजीम चेंज की, जो आजकल हम सारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, ये हुई। अब इस साजिश से एक तीर से कई शिकार आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं, और वो कर रही है। अब उसमें सबसे बड़ी जो उसकी साजिश थी, उसने जिस अंदाज से भी, जो भी कह लें, बज़ाहिरन पाक फ़ौज और आवाम और PTI के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश की इस पूरे प्रोसेस में, और वो भी जब पूरी नहीं हो सकी, इमरान खान साहब की इंतहाई जज्बा हुब्बुल वतनी के ऊपर मबनी लीडरशिप, इमरान खान साहब की P+ ब्लड ग्रुप, पाकिस्तान पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, कि उसने जिस दिन उतरे हैं उस दिन भी शाहीन 3 मिसाइल के कामयाब तजर्बे के ऊपर पाक फ़ौज के जवानों को, अफसरों को, साइंटिस्ट को खराज तहसीन पेश किया, और पिछले 2 महीने से जब से उतरे हैं, हर तीसरे दिन वो ये तकारीर के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहते हैं कि इमरान खान ज़रूरी नहीं, पाक फ़ौज, हमारे अदारे, हमारी एजेंसीज, हमारे ISI, वो पाकिस्तान की बका और सरबलंदी के लिए और पाकिस्तान के इत्तेहाद की ज़ामिन है। वो सारा प्लान फ्लॉप होता गया। वो तो समझ रहे थे कि PTI के कारकुन, अवाम जनाब आपस में जंगो जदल, गुथम गुथा अदारों के साथ, फ़ौज के साथ, एजेंसीज के साथ, लेकिन वो नाकाम हो गया। अब ये जो लॉन्ग मार्च था, इसके अंदर इन्होंने एक प्लान C तरतीब दिया हुआ था, और मैंने कल सुबह बोल्ड टीवी के, कल दोपहर को बोल्ड टीवी के एक प्रोग्राम के अंदर बीपर देते हुए ये इंकशाफ किया था, और फिर कल ये सारे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये बड़ा वायरल होना शुरू हुआ कि लॉन्ग मार्च के हवाले से इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने बैरूनी आकाओं की सरपरस्ती में एक प्लान तरतीब दिया था। वो प्लान ये था कि खान साहब जब यहाँ आएंगे तो उस मुजाहिरीन में भी कुछ लोग होंगे कि जो सिविल वर्दी के अंदर जनाब मौजूद होंगे, इनके बंदे, और रेंजर्स और पुलिस के अंदर भी कुछ लोग होंगे जो उनकी वर्दी के अंदर होंगे, और ऐन मौके के ऊपर फिर आपस में जंगो जदल होगी, फिर आपस में मारधाड़ होगी, कत्लो गारतगरी होगी, फायरिंग होगी, लाशें गिरेंगी, और फिर उसका मुद्दा सारे का सारा इमरान खान साहब पे डाल के उनके खिलाफ 302 की कार्रवाई, उनको फांसी के फंदे पे ले जाने की कोशिश करना, और फिर आवाम और फौज और एजेंसीज और रेंजर्स के दरमियान नफरत का माहौल पैदा करना था। इस सब चीज़ों की इतला इमरान खान साहब को पाकिस्तान के इंतहाई इंपॉर्टेंट अदारों की तरफ से मिल गई, और फिर उस मौके के ऊपर लोगों ने देखा, बहुत सी वीडियोज़ है जो मीडिया नहीं दिखाता, कि जब खान साहब तकरीर कर रहे थे
तो हज़ारों की तादाद में रेंजर्स और पुलिस के लोग बिल्कुल इक्विप्ड मुजाहिरीन के साथ बिल्कुल नेक टू नेक जनाब वो खड़े थे और बिल्कुल तैयार थे कि आर्डर होगा और फिर उसके बाद माहौल यहाँ पे गर्म होगा। ये बहुत बड़ी साजिश थी, ये प्लान सी था जिसका कंसिक्वेंटली ऑब्जेक्टिव था कि फ़ौज और आवाम के दरमियान नफरत पैदा करना। दूसरा इसका मकसद था कि पीटीआई और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफ और नफरत पैदा करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि कत्ल गारतगरी करके इमरान खान के ऊपर पर्चे काटे जाएं और फिर उसको फांसी के फंदे के ऊपर ले जाया जाए। ये सारी चीज़ें इमरान खान की विजडम बेस्ड डिसीजन ने फ्लॉप कर दी। अब ये तड़प रहे हैं, अब इनको समझ नहीं आ रही कि यार ये हमारा प्लान नाकाम हो गया, ये क्यों हुआ। तो जनाबे वाला आपने ये जो कमेटी बनाई है ना, सबसे पहले कमेटी बनाए 14 बंदे जो मॉडल टाउन के अंदर शहीद हुए, तकरीबन 36 घंटे वहाँ पर जनाब कार्रवाई होती रही आलमी मीडिया और मुल्की मीडिया के सामने, और वो गवाह है। पहले तो आप उसकी कमेटी बना लेना। पहले राना सनाउल्लाह साहब ने जो 18 कत्ल फैसलाबाद में किए हैं, जो आबद शेर अली का बाप चौधरी शेर अली एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा इंटरव्यू दे के कह चुका है, उसकी कमेटी भी बना लें जनाब। तो ये कमेटियों की थ्रेट ना लगाएं। पाकिस्तान की आवाम, पीटीआई की कारकुनान 100% अपने लीडर, अपने कायद इमरान खान के इस फैसले के ऊपर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को शाम, पाकिस्तान को यमन और पाकिस्तान को इराक बनने से रोका है। और इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे और इनको इनके मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।